जय हिंद दोस्तों, नर्मदे हर। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा सैलरी स्लिप के बारे में देखा था हमने, जो कि सैलरी स्लिप बनाई थी जिसमें बेसिक तौर पर हमने निकाला बेसिक, हाउस रेंट, ये सारी चीजें हमने क्लियर, हाउस रेंट, फिर कन्वेंस, वर्किंग डे, स्टैंडर्ड डे, टोटल बेसिक सैलरी, टोटल हाउस रेंट, कन्वेंस अमाउंट, ESI, PF, कैंटीन, TDS, नेट पे हमने ये सारी चीजें निकाली थी। आज हम उससे कई गुना ज्यादा एडवांस टेबल के साथ में हम इसको निकालने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। टेबल में एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉयज नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, बेसिक सैलरी हो गई, यहाँ पर सीरियल नंबर हो गए, नेम हो गए, उसका डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट हो गया, मार्केटिंग हो गई, सैलरी हो गई। DA होता है हमारे DLRS अलाउंस, MA होता है मेडिकल अलाउंस, TDS होता है टोटल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, हाउस रेंट अनाउंस, HRA जो पिछले वाले वीडियो में देखा, TA ट्रेवलिंग अलाउंस और PF प्रोविडेंट फंड। ये ट्रेवलिंग अलाउंस की जगह कन्वीनियंस जो था वो ट्रेवलिंग अलाउंस के अंतर्गत हमारा जोड़ दिया गया है। इसमें परसेंट की बात की गई है और इसमें अलग तरीके से निकाला और बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर उसके जस्ट नीचे वाला देखने वाले हैं और फिर हमारा मार्केटिंग वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद पहले हम DA निकाल रहे हैं, तो DA का DLRS अलाउंस जो है हमारा, उसके लिए हमने इक्वल किया और E3। अब E वाला हमने तो बेसिक सैलरी का हिस्सा सेलेक्ट किया। इसके बाद में इनटू कितना परसेंट, 10% उसको मिलने वाला, तो सीधा आप डिवाइड बाय 100 करने के बाद सीधा परसेंट भी आप लगा सकते हैं, आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर है हाउस रेंट अनाउंस, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इक्वल। अब यहाँ पर दो कंडीशन पे काम हो रही है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इक्वल इफ, यदि ब्रैकेट स्टार्ट A&D, एक से ज्यादा कंडीशन के लिए यहाँ पर C10। अब यहाँ पर हमने सैलरी को सेलेक्ट किया, इक्वल लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट के साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा, N, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कॉमा, फिर अब E3। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी सेलेक्ट करने के बाद में ग्रेटर देन 8000, यदि 8000 से ऊपर है तो ब्रैकेट बंद, सिंगल कोमा, फिर उसी को हम सेलेक्ट करने वाले हैं इनटू 10, सीधा परसेंट और कॉमा 0, नहीं है तो 0। तो यहां पर हमारा 0 आ गया है। क्यों? क्योंकि इसको ये दोस्तों इधर वाला है, ये हाउस रेंट का है, हमको यहाँ का हाउस को निकालना है, तो इक्वल हाउस का ये है, इक्वल इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट सैलरी करनी है और यहाँ पर लेस देन 10,000 और यहाँ पर सिंगल कोमा, डबल यूनिट कोमा, बाय डबल यूनिट, सिंगल कोमा, डबल यूनिट कोमा, एंड डबल यूनिट कोमा, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो यहाँ पर नो, सैलरी उसने बोला है कि 10,000 से नीचे होती तो उसको मिलता, तो यहाँ पर ये 10,000 से नीचे, इस वाले ऊपर वाले में ये देखिए यहाँ पर ये 10,000 से नीचे सैलरी है तो इसको हाउस मिला हुआ है, और इसके ऊपर है तो इसको नहीं मिला हुआ है। अब यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना था, तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है कि हाउस मिलेगा, हाउस इसमें लिखा है, यदि हाउस नहीं मिलेगा तो इसको 10%, तो यहाँ पर भी 10% कटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला निकालना था हमको, तो वो हमने इधर सेलेक्ट कर लिया कि हाउस यदि। अब यहाँ पर सैलरी आप कम करते हैं, जैसे कि आप सैलरी करते हैं 8,000 करते हैं सैलरी, तो देखिए यहाँ पर DLRS अनाउंस तो मिल रहा है, लेकिन उसको 8,000 से 10,000 से नीचे है तो हाउस मिल रहा है, लेकिन उसको हाउस रेंट अनाउंस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं हम MA मेडिकल अलाउंस, तो उसके लिए इक्वल इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, मेडिकल अलाउंस के लिए 1 से अधिक वैल्यू चल रही है तो और शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब सेलेक्ट, यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी हमने सेलेक्ट की हुई है, ग्रेटर देन 5,000 से ऊपर कोमा। अब हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, तो डिपार्टमेंट हमने उसी के सामने वाला ले लिया है। फिर इसके बाद में इक्वल डबल यूनिट कोमा, A डबल, स्पेलिंग आप गलत लिखेंगे तो नहीं निकाल पाएगा। यहाँ पर हमने अकाउंट देना है, यहाँ पर मार्केटिंग है लेकिन यहाँ पर हमको अकाउंट देना है, सिंगल कोमा लगाया हमने। फिर यहाँ पर बेसिक सैलरी हमने सेलेक्ट करनी है, 5% मिलेगा, सीधा परसेंट लगाकर कोमा 0, यदि नहीं है तो 0 और है तो फिर 5% कटेगा। एक ही ये निकल के आ गया। अकाउंट सब्जेक्ट था हमारा, यहाँ पर हमारा निकल के
आ गया है। टीए टोटल डिडक्शन, टीए का है हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग वाला विद्यार्थी है तो 0 है। यहाँ पर इक्वल करते हैं हम। इक्वल करने के बाद में इफ यदि शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट के बाद में आपने तो सेलेक्ट करना है इक्वल डबल इनवर्टेड कोमा ACCOUNT अकाउंट डबल इनवर्टेड कोमा डबल इनवर्टेड। अब यहाँ पर अकाउंट है तो हमारा कटेगा, यहाँ पर कोमा के बाद में सैलरी के बाद में यहाँ पर हमने इंटू 5%, कोमा और 0 नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अकाउंट सब्जेक्ट, अब यहाँ पर हम जो डिपार्टमेंट है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं मार्केटिंग। यहाँ पर हमने दिया है कि यदि हमने मार्केटिंग लिखा है, यदि अकाउंट का ही है तो हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर मार्केटिंग लिखा है तो ट्रेवलिंग अलाउंस को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम ये मार्केटिंग की जगह अकाउंट लिखते तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ACCOU, तो यहाँ पर ही अकाउंट मिल गया है। ग्रॉस सैलरी क्या होगा, इक्वल DLRES अनाउंस प्लस हाउस रेंट अनाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस ट्रेवलिंग अलाउंस इंटर। अब ये हमको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी क्या होगी, इक्वल सैलरी प्लस DA उसको मिल रहा है प्लस मेडिकल अलाउंस इंटर। PF, अब PF कैसे कट रहा है, इक्वल, तो यहाँ पर PF के लिए इक्वल इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट सैलरी प्लस यहाँ पर DA, फिर इसके बाद में लेस देन 8,500 रुपए कोमा, यहाँ पर फिर बेसिक सैलरी सेलेक्ट इनटू सीधा 10% पे काम हुआ मिलेगा तो 10%, और नहीं तो फिर कोमा सीधा 0, मतलब कुछ नहीं है तो खाली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये PF 0 आया, क्यों, क्योंकि 8,500 रुपए से नीचे, अब ये 8,500 रुपए से ऊपर है। फिर इसको यदि अब आप कम करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको आप 8 करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम कितने पर हैं, 10,500। यहाँ पर कितना लिखा है, 8.5। अब 8.5 में हमारा 10,500 ये और 10,50 तो ये से जुड़ गया है। अब इसको हम 7.5 करते हैं तो देखिए इधर मिल चुका है। तो इधर मतलब जैसे आप सैलरी कम होगी 8.5 से कम, 8.5 में ये भी जुड़ा रहेगा, ये दोनों से कम होगी तो आपका 10% ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब TDS टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, अब यहाँ पर इसका 0 है तो ये कैसे निकलेगा, इक्वल, अब ये हमारा इक्वल इफ यदि शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, थोड़ी टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा सारी चीजें, H10, अब यहाँ पर H10 क्या हुआ है आपका PF, तो हमने ये PF सेलेक्ट किया, इक्वल यदि 0 है कोमा लगाया, यदि 0 है तो क्या करना है, सैलरी सेलेक्ट करनी है। सैलरी सेलेक्ट किया, सैलरी इंटू 5% कोमा 0। अब यदि वो 5% है तो मिलेगा, और यदि नहीं है तो फिर 0, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब यहाँ पर इधर इसको 0 क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर टोटल डिडक्शन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें उसका कहना है कि PF मिला 5% मिला है तो फिर यहाँ पर ये 0, और नहीं मिला है तो फिर यहाँ पर ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अब ये आपका क्या हुआ है कि उन्होंने ये तीनों को माइनस कर दिया सैलरी में से, तो यहाँ पर देखो इक्वल, इसको लिया सैलरी माइनस PF माइनस होएगा, टोटल डिडक्शन माइनस होएगा और इंटर। फिर इसके बाद में अब ये कैटेगरी की बात आती है, तो कौन सी कैटेगरी में इसको आपको रखेंगे इसकी सैलरी के हिसाब से, तो इक्वल इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया सैलरी सेलेक्ट की ग्रेटर देन कि 11,000 रुपए से कोमा डबल इनवर्टेड कोमा ऊपर है तो A, डबल इनवर्टेड कोमा सिंगल कोमा, फिर इसके बाद में ये वो ग्रेड वाला आपने निकाला था, सेम वही का वही है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कहां पहुंच गए आप, कोमा लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद में इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, सेम प्रोसेस लगाना है, सेलेक्ट आपको नेट सैलरी करनी है, फिर आपको वही सेम ग्रेटर देन देना है और 8,500 रुपए
सिंगल कोमा, डबल एंडेड कोमा, बी डबल एंडेड कोमा, सिंगल कोमा, इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट बेसिक सैलरी ग्रेटर देन आपका 5,000 रुपए, सिंगल कोमा, डबल एंडेड कोमा, डबल एंडेड कोमा आपने लगाया, सी कर दिया, डबल एंडेड कोमा, सिंगल कोमा, फिर इफ शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट सैलरी, फिर यहां पर लेस देन 5,000 से नीचे, सिंगल कोमा, डबल एंडेड कोमा, डी डबल एंडेड कोमा, ब्रैकेट बंद, जितनी बार ओपन करा उतनी बार बंद और इंटर। ए कैटेगरी में क्यों आया है? क्योंकि ये जो है आपका ये 11,550 हो गया है। यदि हम इसको 8 कर देते हैं तो बी कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी सैलरी को बढ़ा दिया है। तो ये 11,000 यदि आप इसको 500 भी करते हैं तो भी आप ए कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा इसको आगे और पूरा इसका जो अकाउंट्स वाला है ये पूरा निकालेंगे, हम दोबारा इसको निकालेंगे। एक बार ये बेसिक तौर पर आप इसको निकाल कर देखिए, फॉर्मूले पूरे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। यहाँ से इस तरीके से आप यूज करके इसको निकाल कर देखिए। नहीं निकलता है तो इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें और ये पूरे को निकाल कर देखने वाले हैं हम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।